हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 10th वाले स्टूडेंट के लिए हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है। यहाँ बिल्कुल केवल टॉपिक टू टॉपिक, मतलब यहाँ पर केवल एक्सरसाइज पे बात करेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हमने एकदम बिल्कुल जबरदस्त तरीके से विद फुल कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसको हमने एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आपके सामने बताया था। इसके बाद कब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर उसके बाद लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, राम की उम्र, श्याम की उम्र, ठीक ना, उम्र वाले क्वेश्चन, रेलगाड़ी वाले, ये सब हमने कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने हमने बिल्कुल टॉपिक वाइज द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करने पर ये हमने बताया था। तो एक्सरसाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर 4 है। तो इसमें हमारा इसके सेकंड एक्सरसाइज क्या है, 4b, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं ये कॉन्सेप्ट क्या है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने कमेंट्स को बताना और अपने दोस्तों के बीच इन टॉपिक को शेयर करना ना भूलें, जिससे मैं आपके सामने एक बेहतर तरीके से एक नए विचार के साथ आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहें। तो आइए बात करते हैं कि ये सेकंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये है x² - 1/9 = 0। इन सब इक्वेशन में जिसमें x का गुणांक शून्य हो उसे हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, मतलब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फिलहाल यहाँ पर डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, केवल आपको ऐसे लिख कर आएगा x² - 1 = 0 को सॉल्व कीजिए। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर ये माइनस में इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा x² बराबर माइनस में इधर आकर के प्लस में है। अब ये स्क्वायर में है, इसका जब ट्रांसफर हो जाएगा तो स्क्वायर में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ये हमारा रूट में हो जाएगा। हमेशा सब स्टूडेंट याद रखेंगे, कोई चीज स्क्वायर में है, ये हमारी स्क्वायर में है, जब इसका ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। मतलब जैसे x² बराबर 4 है तो ये इधर आए तो क्या हो जाता है, रूट में। ये आपको याद रखना है कि रूट में हो जाएगा। और कोई चीज रूट से आती है तो याद रखना है वो प्लस और माइनस दोनों में ली जाती है। तो x बराबर हो जाएगा +-1/, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो ये हमारा आ गया x बराबर +-1/3। यही इसका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन आशा है आपको समझ में होगा। समझ में आए तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के बीच में ना भूले, और आप भी एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को पढ़ते रहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सोल्यूशन लेट कर लें, मतलब हल डाल लें। अब इसके बाद अब यहाँ पर इसको हम कैसे करेंगे, जैसे 3x² - 18 = 9, इसको सॉल्व करना है। तो ये माइनस में है, कोई चीज इधर माइनस में है तो उधर जाकर प्लस में हो जाएगी, कोई चीज इधर प्लस में तो उधर जाकर के माइनस में। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो 3x² बराबर ये हो जाएगा हमारा, ये माइनस में जाकर के प्लस में, 9 + 18, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27, ये 3x²। अब यहाँ पर ये देखो मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कोई चीज मल्टीप्लाई है तो यहाँ करके डिवाइड में हो जाएगी। तो हमारा हो जाएगा x² बराबर 27/3। अब यहाँ पर ये डिवाइड में इसे डिवाइड कर दें तो ये 3 × 9 = 27 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा x² बराबर 9। अब आपको बताया कि जब जब ये स्क्वायर में है तो इधर ट्रांसफर हो गया, बराबर उधर जाए तो वो क्या हो जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो x बराबर ये आ जाएगा रूट में 9, और कोई चीज रूट से जब जब आएगी वो प्लस माइनस दोनों में ली जाएगी। तो x बराबर हो जाएगा +-9, कितने का स्क्वायर है, 3 का। तो यही हमारा क्या होगा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन, अगला थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो आशा है आपको दोनों क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लेट कर लें, और आपको मैंने बताया है x², अभी जितने क्वेश्चन कराए लगभग सेम उसी बेस में है। केवल आपको मैं यहाँ पर कई क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपके जो डाउट हो वो क्लियर हो जाए। ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 8 + 1 ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये x²। अब ये स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। कोई चीज रूट से बाहर है तो वो प्लस माइनस दोनों में लिख जाएगी। ये आपको थोड़ा सा अपनी नॉलेज में इंप्रूव में याद रखना है। अब 9 बाहर आई तो कितना हो जाएगा, 3, ये 3 का स्क्वायर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसके सॉल्व करते हैं। तो आशा है आपको तीनों क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। अब ये इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 3x², ये माइनस में है, उधर जाएगा बराबर के उधर तो क्या हो जाएगा प्लस में, 12 + 36, इसको जोड़ लेंगे तो 6 × 2 = 8 हो जाएगा, 3 × 1 = 4 हो जाएगा, मतलब 48 हो जाएगी। 3x², यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में हो जाएगा, 3x² बराबर 48/3। अगर ये कट रहा है तो इसको कैंसिल करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 का नाम 3, 1 इधर आकर हो जाएगा, 3 × 6 = 18, मतलब 18 हो जाएगा, 3 × 6 = 18। तो x² बराबर ये हो जाएगा 16, ये स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा तो ये रूट में हो जाएगा 16। अब ये प्लस माइनस से, रूट से जब जब कोई चीज बाहर आएगी तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वो प्लस माइनस दोनों में आएगी। तो x बराबर ये हो जाएगा +-4। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसको सॉल्व करते हैं।
तो फोर्थ क्वेश्चन, आपको सभी क्वेश्चन एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जैसे 2x² माइनस 32 बराबर 0 है, तो ये माइनस में आपको बताया कि वो माइनस है, जब उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x² बराबर हमारा क्या हो जाएगा 32। इसको काट देंगे तो 2 × 9 2, 2 × 12, तो ये हो जाएगा x² बराबर 16। तो ये हमारा स्क्वायर में इधर अगर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा √16। और जब जब रूट से कोई चीज आएगी तो वो प्लस माइनस दोनों में हो जाएगी, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अब छठवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, आठवां क्वेश्चन क्या है, नौवां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, इसको आपको सॉल्व करके बताते हैं। और आप इनको पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि हर क्वेश्चन को टॉपिक वाइज इनको करेंगे। तो आप इनका सभी का, और उनको जितने क्वेश्चन पीछे किए थे उनको बिल्कुल टॉपिक वाइज किए थे, आप इनका स्क्रीनशॉट पहले ले लें, तो फिर हम बिल्कुल टॉपिक वाइज कराते हैं। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन बना रहे होंगे। अब हम इसके बारे में बात करेंगे, छठवां क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो जैसे सॉल्यूशन इसका लेट कर लें, तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। जैसे 3x² बराबर क्या है 27 है, यहाँ पर मल्टीप्लाई यहाँ पर करके डिवाइड में हो जाएगा, x² बराबर 27/3, 3 9 27 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² बराबर 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में, और कोई चीज रूट से आती है तो वो प्लस माइनस दोनों में आती है, क्योंकि यहाँ द्विघात में सॉल्व कर रहे हैं तो इसके दो मूल होने चाहिए। तो ये आपका छठवां क्वेश्चन क्या हो गया। अब सातवां क्वेश्चन आपको हम करके बताते हैं, वो सातवां क्वेश्चन है क्या। तो ये छठवां क्वेश्चन आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आएगा, आप इनको अपनी कॉपी में लिख लिए होंगे। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे पास था 2x² बराबर 8। अब ये जैसे क्वेश्चन है, तो x² बराबर यहाँ पर सॉल्यूशन लेट कर लेंगे, सब लोग बार बार सॉल्यूशन लिखते रहेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो 2 चौको 8, तो हो जाएगा x² बराबर 4। तो स्क्वायर में है, इधर आकर रूट में हो जाएगा। अब ये रूट से बाहर है तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 4, किसका स्क्वायर है 2 का, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपको सातवां नंबर भी एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आया होगा। अब आठवां क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा आठवां क्वेश्चन क्या है, x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का क्यूब। अब क्यूब मतलब क्या होता है, इसको सॉल्यूशन इसको सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 2 का क्यूब, क्यूब मतलब क्या होता है उसी नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई। अगर स्क्वायर लगा होता है तो उसका मतलब उसी का 2 बार मल्टीप्लाई। जैसे 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब मतलब क्या है 2 × 2 × 2, तो 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पर 8 लिखना है। अब ये माइनस में है, उधर जाकर के प्लस में है, तो x² बराबर 8 + 1। अब ये x² बराबर 8 1 9, ये स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में, और रूट से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 9 बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3। यही हमारा इसका क्या हो गया आंसर। तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आ रहे होंगे, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज अपनी कॉपी में नोट्स करते रहें। नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है, क्योंकि बोर्ड की तैयारी के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब 9वां क्वेश्चन क्या है, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 2x² माइनस 5x² बराबर 5 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन करा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते, लेकिन यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चन के इसलिए प्रैक्टिस कराई है कि जिनका जितनी डाउट है वो क्लियर हो जाए, कि कब प्लस माइनस होगा तो ये एकदम क्लियर हो जाए। अब ये 2x² बराबर ये 5 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसी का 2 बार गुणा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इधर भी 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, इधर भी हो जाएगा 25, ये माइनस में जाकर क्या हो जाएगा प्लस में। 2x² बराबर 25 + 25, 25 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x², x² बराबर हो जाएगा 50/2, इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 का आधा 25 हो जाएगा। तो x² बराबर हो जाएगा 25, और ये रूट से बाहर आ जाएगा, मतलब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर आ जाएगा √25, और कोई चीज रूट से बाहर आएगी तो ये प्लस माइनस दोनों में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर, इसके बारे में हम बात करते हैं। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज, आशा है आपने इनको अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे और एकदम पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। अब ये x²
एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 8 जैसे है। यहाँ पर डिवाइड में अगर मल्टीप्लाई में तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणे 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर में है, इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, और कोई चीज रूट से बाहर है तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 किसका स्क्वायर है 4 का। तो ये हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको हम लिखते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक 10 क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आए होंगे। अब ये 11 नंबर क्या है, कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं बोर्ड पेपर में। और ये जब जैसे ये है, ये तो पिछला ही रिवाइज क्वेश्चन है, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जैसे है इसके अपार 1 लगा करके, तो इसमें से हम सभी क्वेश्चन को कोशिश करते हैं, आपको बताते हैं, और भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो आपके सामने ये क्वेश्चन बताने की कोशिश करते हैं कि इसको कैसे लिखें। तो आशा है आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लिख रहे होंगे। तो हम ये क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी आते हैं। अब की भी बोर्ड पेपर 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे वैल्यू पुट करने वाले, तो हम इनको सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये है यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या है, x बराबर 2। यदि x बराबर 2, इसका मतलब क्या है, जहां पर इस इक्वेशन में x है वहां पर आपको 2 रख देना है और आगे सॉल्व कर लेना है, जो आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करते हैं। जैसे ये है 3 इंटू एक्स के प्लेस पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू इसको ऐसे ही y स्क्वायर बराबर, क्योंकि हमें y का तो मान निकालना ही है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 11। अब ये हो जाएगा 4 3 12 माइनस का 4y स्क्वायर बराबर 11। ये प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा, प्लस में है कोई चीज बराबर को उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, तो हो जाएगा 11 माइनस 12, इससे घट जाएगा। इधर सॉल्व करते हैं हम थोड़ा सा, ये हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर। अब ये 12 है, ये माइनस का, ये प्लस का है, घट जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, मोर देन साइन ज्यादा वाले चिन्ह, ये माइनस से माइनस कर जाएगा, तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4। स्क्वायर में है, इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में, हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा प्लस माइनस, तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ये 1/2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो 12th नंबर क्वेश्चन आपको इसी बेस में है, उनको आप कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हम बताते हैं। तो 12th नंबर आप कर लेंगे, 13 नंबर क्या है इसको भी कर लेंगे। अब 14 नंबर क्या है इसको हम बताते हैं, और आप इनको कर लेंगे। कहीं पर कोई डाउट होता है जिस नंबर में आप उनका नंबर डाल देंगे, हम उनको आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अब जैसे 14 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, तो ये 14 नंबर क्या है, 12 नंबर और 13 नंबर आप कर लेंगे। ये 14 नंबर क्या है इसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे ये सॉल्यूशन लेट कर लें। अब ये x माइनस 1/x बराबर 0, इसके अपान 1 लगा लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा x स्क्वायर, और इसका इसमें 1 और x का 1 में मल्टीप्लाई x बराबर 0। यहाँ पर ये डिवाइड में है, यहाँ आवा करके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 0 का किसी मल्टीप्लाई करते हैं 0 हो जाता है, x स्क्वायर माइनस 1 तो हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर हो जाएगा स्क्वायर में इधर आकर के रूट में 1 हो जाएगा, तो ये बाहर है तो रूट से क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो यही आपको, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 15 नंबर क्या है, इसको आपको हम केवल हिंट्स दे देते हैं। जैसे x/2 बराबर 8/x है, तो आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। ये पुराना क्वेश्चन बन गया, इनको आप कर लेंगे। अब 16 नंबर क्या है, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। अब 16 नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है इसको आपको बताते हैं। जैसे हमारा ये 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, जैसे हमारा 16 नंबर क्या है इसको भी आपको हम हिंट्स दे देते हैं। जैसे 5x स्क्वायर बराबर क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें क्या है, जैसे ये प्लस में है, इधर ला लेंगे क्या हो जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 9। अब इससे ये घट जाएगा, तो 5 से एक घट जाएगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 9। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये 9 क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर में इधर आकर क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा 9/4। ये हो गया ये प्लस माइनस, तो ये हमारा 9 बाहर आए तो प्लस 3 हो जाएगा, 4 बाहर आए तो 2। यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो अब लास्ट क्वेश्चन क्या है इसके बारे में बात करते हैं, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज लेक्चर को देखते रहेंगे, फिर हम इस एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपसे मिलते हैं। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है, और आप इनको कर लेंगे बिल्कुल टॉपिक वाइज। कहीं पर कोई डाउट होता है तो अपने अपने डाउट को क्लियर करेंगे। अब जैसे 17 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, जैसे x+2 और x माइनस, यहाँ पर माइनस पहले है, ये बराबर कितना है हमारा 5 है।
ये अब यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ पर एक फार्मूला बन रहा है, छोटा सा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 5। ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बराबर 5। ये माइनस में जा करके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, ये 5 4 9 हो जाएगा, स्क्वायर में इधर आकर के रूट में हो जाएगा, कोई चीज रूट से बाहर आई थी, हो जाएगा प्लस माइनस 3। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज समझ में आएंगे। आप इनकी सभी 17 क्वेश्चन हमने इस एक्सरसाइज में कराए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे और किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका नंबर पुट करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, इन टॉपिक को ना भूलें। आशा है आपको समझ में आएगा। जय हिंद। मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।